वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना काल में गरीबों के लिए खाद्यान्न के साथ ही उनको विशेष तौर पर 1-1 किलो चना भी मुहैया कराया जा रहा था, लेकिन इस पर भी भ्रष्टाचार व कालाबाजारी का दीमक लग गया। आजमगढ़ में तब खुलासा हुआ जब एक सामान्य से सड़क हादसे में व्यापारी के यहाँ जा रहे चने के सैकड़ों बोरे से लदी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। घटना को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने जहां 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, वहीं जनपद में सभी 20 खाद्यान्न गोदामों में छापेमारी की गई और स्टॉक का निरीक्षण किया गया। ट्रैक्टर ट्राली दुर्घटनाग्रस्त होने से गरीबों को मिलने वाले सरकारी खाद्यान्न पर कुछ खाद्यान्न माफियाओं के डाका डालने का एक मामला प्रकाश में आया। बुरहानपुर क्षेत्र के अथरेट बाजार में एक ट्रैक्टर ट्राली तिराहे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस ट्राली पर सरकारी चना कोरोना महामारी के दृष्टिगत गरीबों को निःशुल्क बांटने के लिए सरकारी राशन की दुकानों पर मिलने के लिए आया था। कोलसा विकास खंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों के कोटे की दुकानों पर मिलने वाले राशन का गोदाम इस बाजार के पहले सरैया गांव में स्थित है। इसी गोदाम से ट्राली पर चना लादकर इसी बाजार में एक बड़े गले के कारोबारी के यहाँ बेचने के लिए जा रहा था। बीच रास्ते में ही ट्राली पलट गई और अंडा व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया था। तब इस मामले की पोल खुली। ये देखिए, हमेशा की तरह राशन जो है कालाबाजारी होता था, जबकि गेहूं, चावल और चना एक साथ निकलता था। कल का समय 5:15 बजे की बात है, जब एक ट्राली गोदाम से निकल के जा रही थी। मौके पे जाके अतराइट के यहाँ राम प्रवेश करके अंडे की दुकान थी वहाँ पर, और ये ट्राली जाके अपने दाहिने साइड जाके मार दिया, जो अंडे वाले की दुकान के ऊपर गिर गई। जो है कम से कम 110 बोरी थी, जो है वो चना लदा हुआ था, ओवरलोड गाड़ी। और ये कालाबाजारी होता है, हमेशा से होता हुआ चला आ रहा है। कहाँ पे कालाबाजारी होता है, इसके बारे में जानकारी है आपको? अतराइट बाजार में होता है। सुनील गुप्ता के यहाँ ये माल जा रहा था, लेकिन मौके पे जब वहाँ पर हमने बोला कि टाली नहीं जाएगी, तो सुनील गुप्ता के लड़के हमको धमकी देने लगे कि तुम्हारे में दम है कि रोक लोगे टाली, नहीं जाने देंगे टाली। जो है हमने जब उस पर विरोध किया तो हमको मारने के लिए भी लोग उठ गए। इसके उपलक्ष्य में आपने क्या कहते हैं थाने में प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, अभी हमने थाने पे प्रार्थना पत्र भी दिया। मौके पे एसडीएम को भी फ़ोन किए थे, सप्लाई इंस्पेक्टर को भी फ़ोन किए थे, एसओ साहब भी वहाँ भी पहुँचे हुए, 100 नंबर भी पहुँचे, जो कि विनोद सिपाही और भी लोग जो मौजूदगी में थे वहाँ पर। और ट्राली पे गल्ला लोड हो रहा था। तो ट्राली पे गल्ला लोड होने के बाद क्या हुआ? थाने पे आई पुलिस? हाँ, थाने पे आई। जो है चना की कालाबाजारी के बाद जहां हड़कंप मच गया, वहीं डीएम ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही पूरे जनपद में चना और चीनी के स्टॉक के आकस्मिक निरीक्षण का सभी एसडीएम व बीडीओ को निर्देश दिया। इसी क्रम में जनपद के सभी 8 तहसीलों में टीमों का गठन कर तत्काल कार्रवाई की गई और सभी जगह स्टॉक की जांच की गई। गोदाम से कोटेदार के यहाँ सप्लाई किए गए चना की जांच की जा रही है। जहां तत्काल एसडीएम नहीं पहुंच सके, वहां बीडीओ के नेतृत्व में गोदाम को सील कराया गया। वहीं एसडीएम गोदाम में अपने कर्मचारियों के साथ जाकर बारीकी से खाद्यान्न व रखरखाव का निरीक्षण किए। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर का बारीकी से मिलान किया, रखरखाव पर नाराजगी जाहिर की। गोदाम से जितने भी कोटेदारों का गल्ला उठान हुआ था, सबका रजिस्टर भी मिलान किया गया। अतुड़िया गोदाम की जांच किए नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य रूप से चने की जांच की जा रही है।
वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि स्टॉक जांच की प्रक्रिया अभी कुछ स्तर पर जारी है। पुलिया गोदाम में जांच के दौरान लगभग सभी चीज़ें ठीक पाई गई, क्योंकि जिनका हमको चने के लिए जांच के लिए डीएम साहब ने हमको यहाँ पे वो किया था, तो यहाँ पे हमको जितना इनके पास हमारे स्टॉक रजिस्टर में जितना इनको मिला था चने इस पूरे महीने के लिए, और तो जो रिलीज़ किया और जो इनके पास स्टॉक वर्तमान में दोनों का बैलेंस एकदम सही है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जिसको रिलीज़ किया है उसकी जांच मैं मौके पे करने जा रहा हूं कि उनको उतना गल्ला मिला कि नहीं मिला। कितने कोटेदारों को रिलीज किया? लगभग 50 कोटेदारों के आसपास इन्होंने रिलीज किया। 35 कोटेदारों का रिलीज किया है। 35 लोगों को भी उनका भी गले की जांच की जाएगी। चने की विशेष तौर से हमको इसमें जांच दी गई है कि उनको वो चना मिला कि नहीं। जैसे मेरे पास लिस्ट है पूर के हैं, इनको 5.01 कुंतल दिया गया है। अब इनको मैं जाके देखूंगा कि आपको ये मिला कि नहीं। यहाँ से रिलीज हुआ। जांच के बाद फिर राशन वितरण होगी, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए भी शासन कुछ व्यवस्था कर रही है? नहीं, शासन व्यवस्था इसके लिए बहुत हद तक हम समझते हैं कि अच्छी व्यवस्था हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको हम लोग दूर करेंगे। सूचना मिली थी कि एक ट्रॉली में कुछ जो चना आया था वो कोटेदारों को देने के लिए निकाला था, बट रास्ते में शंका हुई, उसमें जांच करी गई तो लगा कि कहीं उसमें एफआईआर भी करी गई है कि वो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें 2 लोगों के खिलाफ ठेकेदार जो बेसिकली होम डिलीवरी वाला कंसेप्ट आ गया है, तो उसमें ठेकेदार मिलते हैं जो कि कोटेदार के यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं, तो उनके खिलाफ उसमें एफआईआर करी गई है 3/7 में। और इसी के तहत एक औचक निरीक्षण कल कराया गया तहसील। उसके तुरंत बाद सभी डीडीओस को कहा गया कि आप जो भी गोदाम के ब्लॉक्स में है, 20 गोदाम हमारे पास मार्केटिंग के हैं पूरे जनपद में, उन सब में वीडियोस को भेजा गया कि सील कर दीजिए जब तक कि एसडीएम जाके स्टॉक वेरिफिकेशन ना कराए। पूरा इस तरह से बेसिकली स्टॉक वेरिफिकेशन कराना था कि जो चना और चीनी आई है उसका उपलब्धता प्रॉपरली है कि नहीं है। उसमें से अब नेक्स्ट स्टेज में आज लेखपालों के माध्यम से हम देखेंगे कोटेदारों को जो वहां से रिलीज हुआ है कोटेदार तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो उसकी जांच करी जा रही है। एक रूटीन औचक निरीक्षण किया था जिससे किसी की तरह की कोई शंका जिसमें कि खाद्यान्न को इधर उधर ना किया जा सके उसको चेक करने के लिए एक स्टेप औचक निरीक्षण कल कराया। सर, कुछ जगह सीलिंग की भी कार्रवाई हुई थी? सीलिंग इसलिए था कि ऐसा इसलिए किया गया था कि जब तक कि एसडीएम और उनकी टीम जाके स्टॉक को पूरा चेक नहीं कर लेती है तब तक हम लोग उसको रोक के रखेंगे, वहां से कोई और सामान आ जाए। ये कारण सीलिंग ऐसा सीलिंग नहीं करी गई है, केवल उसका स्टॉक वेरिफिकेशन करने के लिए उसको वहां पे वीडियोस को पहले भेजा था, फिर एसडीएम को जाके भेजने के बाद उसकी जांच करेंगे। कोरोना के चलते पटरी से उतरी ट्रेनें अब फिर से पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय इतिहास में इतने लंबे समय का अवकाश कभी भी इन ट्रेनों ने नहीं लिया था। फिलहाल इनके परिचालन को धीरे धीरे दिखाई जा रही हरी झंडी से श्रमिकों के चेहरों पर मुस्कान लौटती नजर आ रही है। मुंबई के लिए गोदान एक्सप्रेस के परिचालन को शुरू किए जाने की घोषणा से वहां काम जाप करने वाले लोगों में खुशी दिखाई दे रही है। महीनों से घरों में रह रहे ये प्रवासी श्रमिक अब वापसी की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि अत्यधिक भीड़ के चलते कंफर्म टिकट मिल पाना थोड़ी टेढ़ी खीर जरूर हो चला है। ट्रेन चल रही है, उसी की जानकारी के लिए मतलब टिकट निकालने के लिए आया, लाइन में लगे हैं, अभी तक टिकट निकल भी नहीं पाया है। क्या जानकारी मिली? ट्रेन तो 19 तारीख से गोदान के लिए इन्फॉर्मेशन मिली है कि 19 तारीख से चलेगी, उसी के लिए आए थे टिकट निकालने के लिए। क्या स्थिति यहाँ पर है? स्थिति तो मुझे बहुत बेकार लग रही है, मुश्किल लग रहा है, टिकट भी नहीं निकल पा रहा है। क्या करें अधिकारी उनसे पूछने के लिए वो तो यही बताए हैं कि देखिए टिकट तो स्टार्ट हो गया है, अब उसके बाद ट्रेन चलनी चाहिए। 2-3 महीने से यहाँ रुके हुए हैं, टिकट मिल नहीं रहा है। तो ट्रेनों जब चली नहीं रही सर तो कैसे जाएंगे वहाँ पे, काम रुका है तो यहाँ रुके हुए हैं हम लोग। मंडल वाणिज्य निरीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि गोरखपुर एलटीटी और छपरा से एलटीटी की सीटें फुल हो चुकी हैं, उनमें 17 अक्टूबर के बाद ही सीटें मिल सकती हैं। लिहाजा कम किराया देकर श्रमिकों को मंजिल तक जाने की इच्छा में अभी और समय लग सकता है। हालांकि अभी कैफियत एक्सप्रेस के परिचालन को हरी झंडी न मिलने से दिल्ली के यात्री श्रमिक काफ़ी मायूस हैं। ट्रेनों की स्थिति अभी तक जो है यहाँ पे एक ट्रेन दरभंगा से अहमदाबाद, एक ट्रेन जयनगर से अमृतसर वाया दिल्ली, एक ट्रेन
छपरा से सूरत वाया वाराणसी होकर के जा रही थी। और कल रेल प्रशासन द्वारा, सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा घोषित किया गया कि गोदान एक्सप्रेस गोरखपुर वाली जो है 4 दिन जो चलती है, छपरा गोदान 11:59 11:60 इसकी कल घोषणा की गई है। ये गाड़ी जो है 17 तारीख को छपरा वाली चलेगी वहाँ लोकमान से, गोरखपुर वाली 18 को चलेगी। और उम्मीद है कि जल्द ही कैफियत भी चालू हो जाएगी। इस संबंध में रेल मंत्रालय को, पीयूष गोयल जी को, संबंधित महाप्रबंधक लोगों को समय समय पर मेरे द्वारा ट्वीट किया जा रहा है। और आज ही मैंने ट्वीट किया है सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक को कि गाड़ी संख्या 11:055/56 11:59/60 की आरक्षण की स्थिति को देखते हुए 11:053/11:54 लोकमान तिलक से आजमगढ़ से लोकमान तिलक चलती है, इसको भी जल्द से जल्द चलाने की घोषणा की जाए। पहले समय के स्पेशल आ रही थी। सर, ये लॉकडाउन से लेकर अब तक ट्रेनों की क्या स्थिति थी? 1 जून से 3 कोविड स्पेशल के नाम से ट्रेनें चलाई गई, जिसमें ताप्ती गंगा है, साबरमती है, सरजू जमुना है। और कोई ट्रेन नहीं चल रही थी, इसमें भी यात्री सीमित मात्रा में जा रहे थे। आरक्षण इन गाड़ियों में सब में फुल है और आज की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक ट्रेनें यहाँ से चलाई जाए, इसलिए कि लॉकडाउन के समय जो प्रवासी लोग आए थे, तो आज ही एक प्रवासी आया, बात होने लगी तो उसने कहा कि हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया, अब हम जा रहे हैं परदेश अपना कमाने के लिए। तो इस स्थिति को देखते हुए सभी ट्रेनों को यहाँ से जो लंबी दूरी की हैं, गोदान के अलावा जो आजमगढ़ लोकमान्य है, गरीब नवाज है, कैफियत है, इन सभी का प्रचालन अगर जल्द से जल्द कर दिया जाए तो आजमगढ़ के यात्रियों को सुविधा मिलेगी और रेल राजस्व में वृद्धि भी होगी। सामाजिक संगठन व राजनीतिक दल जिस तरह नगर के सुंदरीकरण के प्रयास में जुटे हुए हैं, वह भागीरथ संकल्प फिलहाल सरकारी महकमों और कार्यदायी संस्थाओं के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते नगर के श्रृंगार तमाम चौराहे व पार्क आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। पूर्व जिलाधिकारी सुहास एलवाई के जमाने में जलवा फरोश हुए चौराहे पार्क आज बेवा की मानिंद हो चले हैं। नगर के हरबंसपुर क्षेत्र व रेलवे स्टेशन चौराहे पर भव्य समारोहों के बीच जनता को लोकार्पित हुए ये चौराहे अब पूरी तरह से उपेक्षा के शिकार हो चले हैं, जिसके चलते जनता में गहरा आक्रोश और रोष दोनों व्याप्त है। इन चौराहों की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं, पानी सड़ा काई लगा। 15 अगस्त की पतंगियों से अब तक चढ़ा यह चौराहा कितना उपेक्षित है, इसका सहज अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। नगर के सुंदरीकरण के लिए इनका अस्तित्व में आना सर्वप्रथम लाजमी व अत्यंत ही जरूरी है। कहना चाहेंगे कि अब आप लोग ये जो कि 15 अगस्त को ये सब जो झंडा उंडा है ये लगाया गया है और यहाँ पर देख रहे हैं कि ढेर काफ़ी गंदगी है, सफाई नहीं हो रही है। करोड़ों की ये जो कि क्या इसको कहते हैं, हाँ, फुहारा बना हुआ चौराहे पे। और ये सामने एकदम समझ लीजिए आजमगढ़ जो रेलवे स्टेशन के पास में है। हाँ, यही बस हम यही चाहते हैं कि इसकी साफ सफाई हो, ये फुहारा वारे ये मतलब कि इतने सारी गंदगी ये सारा मतलब हटे, साफ सफाई हो। ये रेलवे स्टेशन की खूबसूरती है और हम चाहेंगे कि इसकी साफ सफाई और इसकी खूबसूरती बने रहे। ये चौराहा जब से बना है, मतलब जब बना था नया था तब तो मतलब चला, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे पुराना होता चला गया, न फुहारा चलता है न कुछ, बस उसी तरह उसी में गंदगी भरी रहती है। कभी कभी पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि बदबू करता है उसमें। क्या कहना चाहेंगे चौराहे? मैं तो सोच रहा हूँ सर, अगर जैसे बढ़िया अगर शाम को चलता है तो मतलब लाइट वाइट रहती है तो अच्छा लगता है, लेकिन साफ सफाई के अभाव में बेकार पड़ा हुआ है। बस मतलब 15 अगस्त में बस वही एक बार चलता है, फिर उसके बाद शाम को चलता है, फिर उसके बाद बंद, उसके बाद कभी चलता ही नहीं है। अब सर अब क्या बताएं, अब चौराहा जो भी मतलब बनवाया है या फिर जिसकी जिम्मेदारी है कम से कम उसको तो देखना चाहिए।
कोई मतलब देखता उगता नहीं है, जो जैसा एक बार बन गया पड़ा है बस उसी तरह पड़ा है, चाहे चले चाहे ना चले। सुंदरीकरण के जैसे कहीं भी कोई जाता है तो कोई चीज़ अच्छा रहता है तो उसकी प्रशंसा करता है, बस उसी तरह पड़ा रहता है। हाँ जी सर, मतलब डीएम साहब तो बनवाए, वो तो यहाँ से चले गए, कम से कम और जो आ रहे हैं तो कम से कम उनको तो देखना चाहिए। बाल श्रम अवमुक्ति अभियान के अंतर्गत बुधवार को अभियान के 16वें दिन श्रम विभाग की टीम कुल 16 बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराने में सफल रही। बुधवार को टीम ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे के नेतृत्व में हरबंसपुर क्षेत्र से लगातार रेलवे स्टेशन तक जगह जगह वर्कशॉपों, दुकानों, होटलों पर छापेमारी कर 2 बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराया। उनके सेवा योजकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई को आगे बढ़ाया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुपालन के क्रम में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक विशेष बाल श्रम अवमुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में प्रवर्तन दल पूरे जनपद में छापेमारी कर बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराने का काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक कुल 16 बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराया जा चुका है। हमारे साथ ASTU प्रभारी श्री केशव प्रसाद द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक, चाइल्ड लाइन, महिला थाने की पुलिस ये चल रही है। हम लोग इस समय शासन के निर्देश पर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक बाल श्रम अवमुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उसी सिलसिले में हम लोग जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। अभी वर्तमान समय तक हमने 2 बाल श्रमिकों को कार्य करते हुए पाया है। उनके सेवा योजक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। कार्रवाई 14 अभी तक पकड़े थे, आज के पहले आज 2 और पकड़े हैं। इनके सेवा योजकों को नोटिस जारी करा गया है, वो जवाब अभी दिए नहीं हैं। 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, वो जवाब देंगे, नहीं संतुष्ट होंगे तो मुकदमा आगे कार्रवाई करेंगे। जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं उनको कहाँ रखा जा रहा है, जो घर भेजा जा रहा है? बच्चे देखिए 2 है, एक बाल श्रमिक होता है, एक किशोर श्रमिक होता है। बाल श्रमिक 14 साल तक किसी भी बच्चे को कार्य नहीं करना है। 14 से 18 में सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ विनियमन किया गया, निषेध नहीं है। एक खतरनाक प्रक्रिया में नहीं काम कर सकते। तो फैक्ट्री है या ईंट भट्टा है, तो ऐसा कोई फैक्ट्री हमारे यहाँ है नहीं, या ऐसा कोई बच्चा कार्यकर्ता नहीं मिला है। इनके काम के घंटे नियोजित किए गए हैं कि दिन में मैक्सिमम 6 घंटे काम कर सकते हैं। इनके काम की शर्तें हम सिर्फ निर्धारित करवा रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस समझे। फिर लड़का रितेश है, ग्राम पोस्ट चढ़ई का रहने वाला है, रानी की सराय मोहल्ला है। तलहा सेठ है, सिधारी के पास का रहने वाला। दी उजाला ऑटोमोबाइल, ये भी वर्कशॉप पे काम कर रहा है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे काम। पूरे शहर में ये एक टीम है। हम लोग जहाँ भी पहुँच पा रहे हैं कर रहे हैं। पूरा आज भी पूरे शहर में ही, जनपद में जहाँ भी शिकायतें मिल रही हैं या हम लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जहाँ भी मिलेंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ के थाना रौनापार में अवैध असलाह बनाने वाले गिरोह का पुलिस द्वारा छापेमारी कर भंडाफोड़ कर दिया गया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को जानकारी मिली कि थाना रौनापार के रोशनगंज गांव के पास गन्ने के खेत में कुछ लोग कट्टा बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस बल जब मौके पर पहुंचा तो देखा कि 3 व्यक्ति रोशनी में दिखाई दे रहे हैं। रोशनी के पास पहुंचकर रोका टोका गया तो वहां मौजूद 3 व्यक्ति भागने लगे। पुलिस द्वारा दौड़ाकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 2 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने तलाशी ली तो अभियुक्त के पास से 1 कट्टा व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। जुगनू और रामनाथ नामक 2 अभियुक्त फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पकड़ा गया असलाह तस्कर राजेश राम रौनापार थाना क्षेत्र के रोशनगंज का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि यह लोग ऑन डिमांड 2.5 से 3 हजार रुपए में असलाह बेचा करते थे। रौनापार पुलिस टीम द्वारा छापामारी करके रोशनगंज के जंगल असला फैक्ट्री पकड़ी गई है, जो इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है और गन्ने खेत में ये असला बना रहे थे। शेष 2 अभियुक्त फरार हो गए हैं। इसमें जो असला बनाने के उपकरण हैं वो मिले हैं, बने बनाए कट्टे तमंचे बने और अध बने कट्टे तमंचे बने मिले हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये लोग बनाते थे हथियार और उसे बेचते थे, जिससे अपराध होता है। ये अभियुक्त शातिर अभियुक्त है। ये पहले 2018 में भी असला फैक्ट्री में बनाने की फैक्ट्री में जेल जा चुका है।
कहाँ सप्लाई करते थे और किस तरीके का नेटवर्क था इनका? देखिए, इनसे पूछताछ की गई है और बहुत सारे लोगों के नाम इन्होंने बताए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो उन्हें याद ही नहीं है किसे किसे सप्लाई किए हैं। इनके द्वारा ये बताया गया है कि तमंचा 2500 से 3000 रुपये के बीच में बेचते थे और ऑन डिमांड बेचते थे। कोई लेना आता था तो उसे बेचते थे और दी गई है, क्योंकि इसके पकड़े जाने के बाद लोग फरार हो गए थे, अभी नहीं मिले और जल्दी से उनकी गिरफ्तारी की जाए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर चल रहे सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को 70 स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम किया गया। जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने इस मौके पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से जनसेवा का कार्य करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना जीवन देश सेवा को समर्पित किया है, इसलिए हम भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा के माध्यम से उनका जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर जिला उपाध्यक्ष अवनीश मिश्रा के नेतृत्व में स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत साफ सफाई की गई। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी क्रम में 14 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। 15 सितंबर को 70 गरीब भाई बहनों में चश्मा का वितरण किया गया और बुधवार को जिला मुख्यालय के 70 सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम किया गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्म दिवस ये 17 सितंबर को है। पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि हम इसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। 14 सितंबर से सेवा सप्ताह शुरू होकर 20 सितंबर तक तरह तरह के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पहले दिन ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन कार्यक्रम था। दूसरे दिन कल चश्मा वितरण का कार्यक्रम था। आज सफाई का कार्यक्रम है, कल फल वितरण का कार्यक्रम है। इसी तरह ये जो सेवा भाव जो है वो उसी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सेवा का एक अवसर 7 दिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का ये निर्णय लिया।